अल्लाहु अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम ने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी बनाई, पूरी जिंदगी का एक लम्हा छोड़ो, एक पल के बराबर इस लायक नहीं है जिसे छोड़ा जाए। जरा ये तो बताओ सुनाना क्या है? बचपन को सुनाऊं जवानी रहेगी, जवानी को सुनाऊं बुढ़ापा रहेगा। अगर आपको चेहरे का हुस्न बताऊं तो वल्लैल की जुल्फे रह जाती हैं। अगर शान नबूवत बयान कर दो तो मुस्तफा की हिकमत का बयान रह जाता है। अगर अजमत को बयान कर दो तो रिफत का बयान रह जाता है। अगर बीवियों के साथ हुस्न सुलूक का बयान कर दो तो अम्मा के साथ मोहब्बत का बर्ताव रह जाता है। अगर मक्की जिंदगी बोलो मदनी रह जाती है। अगर आपको मैं बदर का वाकया सुनाऊं तो उहद की शिकस्त रह जाती है। अगर हुदैबिया का बयान कर दो खुदा की कसम ताइफ का जुल्म सितम रह जाता है। मौलवी परेशान होता है, तुमने कलम उठाया उन्वान लिख दिया, बताते क्यों नहीं, बयान क्या करना है? अल्लाहु अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, ओ इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आदम को अपनी मर्जी से बनाया, नूह को अपनी मर्जी से बनाया, इब्राहिम को अपनी मर्जी से बनाया, खलील को अपनी मर्जी से बनाया, ईसा को अपनी मर्जी से बनाया। और अब्दुल्ला के यतीम जब बारी आपकी आई तो मैंने आपको पूछ पूछ कर बनाया। हश्र के रोज भला और किधर जाऊंगा, हश्र के रोज भला और किधर जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि
وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सदाए इश्क हूँ नजराना ए दिल लेके आया हूँ सदाए इश्क हूँ नजराना ए दिल लेके आया हूँ यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूँ ज़हे जज़्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको ज़हे जज़्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ सदाए इश्क हूँ नजराने दिल लेके आया हूँ दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम निहायत काबिल कद्र हज़रात उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीईन मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों मेरे अजीज बच्चों मेरी पर्दा नशी प्यारी लाडली माँ और बहनों है कि दुश्मनी हमसे बहुत दूर से तो नात वाला सबने मुंह में घुसा के पड़ेगा हो मौलाना को तो इधर भी देखना है इधर भी देखना है बहुत कम आवाज है बढ़ा दूंगा
अच्छा भाई, आवाज ठीक है ना? बिल्कुल। ये एक थप्पड़ वाली आवाज है, दो थप्पड़ वाली नहीं। इको में जो है ना थप्पड़ बार बार लगता है, वो मैं नहीं चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन अपने असातिज़ा, बुजुर्गाने दीन, माँ बाप और आप जैसे मुखलिस अहबाब की दुआओं की बरकत से तकरीबन 30 साल से जलसे का सफर कर रहा हूं, मगर जो घबराहट और डर मुझे आज हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ। और वजह उसकी कोई और नहीं है, बस एक वजह है कि आपने जिस उन्वान पर बात करने के लिए मुझे इन उलमा के बीच में बैठाया है, खुदा की तौहीद को बयान करना आसान है, मोहम्मद अरबी की सीरत को बयान करना गोया तलवार पे सफर करने के बराबर है। आपने उस जात की सीरत पाक को बयान करने के लिए मुझे माइक दिया जिस जात की सीरत को खुद बनाने वाला रब बयान करता है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि पूरे का पूरा कुरान मतन है, मोहम्मद अरबी की सीरत उसकी शरह है। पूरे का पूरा कुरान अलिफ से लेकर वन्नास तक जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नाम है, तो कोई बंदा इससे इनकार नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगाओ कि पैगंबर की 63 साल जिंदगी को वो रब जो कुन कहकर कायनात को बनाता हो और 23 साल में बयान करता हो, कोई एक कमजोर मौलवी आपको एक स्टेज पर मोहम्मद मुस्तफा की सीरत कैसे बयान करके बताएगा? तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं प्रोग्राम के बाद। मक्का बोला, मदीना नहीं बोला, बचपन बोला, जवानी नहीं बोला, बुढ़ापा बोला, जिहाद बोला, निकाह नहीं बोला, ये वो फलाना ढेकाना दुनिया जहान की बात। अल्लाह के बंदे, आप मुझे ये बताओ कि आपका एक फूल का बाग है, मौलाना आपके बाग के मुंह पर गए, दरवाजे पे खड़े हो गए, मौलाना ने कहा कि ऐ बाग का मालिक मुझे एक फूल चाहिए, मुझे 2-4 फूल दे दो। आपने कहा कि मौलाना दूंगा तो जरूर, मगर एक से ज्यादा नहीं। मौलाना तैयार हो गए, चलो एक ले लेंगे। आपने दरवाजा खोला, मौलाना अंदर गए, दाईं तरफ देखा तो गुलाब की पंखड़ियां, बाईं तरफ देखा तो मुगरे की कली, सामने देखा तो रात की रानी, और इधर देखा तो कमल का खिलता हुआ हुस्न, और इधर देखा तो चमेली, और उधर देखा तो चंपा। सवाल ये पैदा होता है कि एक फूल तोड़ने की इजाजत है, आप बताओ मौलवी क्या करे? गुलाब को अगर तोड़ता है चंबेली रह जाती है, चंबेली को अगर तोड़ता है कमल रह जाता है, कमल को अगर तोड़ता है रात की रानी रह जाती है। मौलाना कितना परेशान होगा, तोड़ू तो किसको तोड़ू? होगा नहीं होगा? जिंदा कौम की तरह सुनोगे तो मैं अपना कलेजा निकाल कर आपके दामन में रख दूंगा। याद रखना, ये रात का सोने का टाइम है, मैं अकेला जागने का ठेका नहीं लिया हूं, आपको भी जागना पड़ेगा। बात समझ में अच्छी तरह, बोलना पड़ेगा साथ में। बोलेंगे इंशाअल्लाह? तो मौलाना परेशान होंगे या नहीं आप बताएं? क्यों? इसलिए कि भेड़ा वाले बड़े कंजूस है, एक ही फूल की इजाजत दिया है। कितने की? एक की। बिल आखिर बेचारा मौलवी के नमाज का टाइम हो रहा होगा, जोहर की अजान हो गई, इमामत करनी है,
तो जल्दी से कोई एक फूल तोड़ेगा और अफसोस करता हुआ मस्जिद को चला जाएगा। ऐसे नहीं, पीछे तक चला जाएगा ना। अल्लाहु अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम ने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी बनाई, पूरी जिंदगी का एक लम्हा छोड़ो, एक पल के बराबर इस लायक नहीं है जिसे छोड़ा जाए। जरा ये तो बताओ सुनाना क्या है? बचपन को सुनाऊं जवानी रहेगी, जवानी को सुनाऊं बुढ़ापा रहेगा। अगर आपको चेहरे का हुस्न बताऊं तो वल्लैल की जुल्फे रह जाती हैं। अगर शान नबूवत बयान कर दो तो मुस्तफा की हिकमत का बयान रह जाता है। अगर अजमत को बयान कर दो तो रिफत का बयान रह जाता है। अगर बीवियों के साथ हुस्न सुलूक का बयान कर दो तो अम्मा के साथ मोहब्बत का बर्ताव रह जाता है। अगर मक्की जिंदगी बोलो मदनी रह जाती है। अगर आपको मैं बदर का वाकया सुनाऊं तो उहद की शिकस्त रह जाती है। अगर हुदैबिया का बयान कर दो खुदा की कसम ताइफ का जुल्म और सितम रह जाता है। मौलवी परेशान होता है, तुमने कलम उठाया उन्वान लिख दिया, बताते क्यों नहीं? बयान क्या करना है? अल्लाहु अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, ओ इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आदम को अपनी मर्जी से बनाया, नूह को अपनी मर्जी से बनाया, इब्राहिम को अपनी मर्जी से बनाया, खलील को अपनी मर्जी से बनाया, ईसा को अपनी मर्जी से बनाया। और अब्दुल्ला के यतीम जब बारी आपकी आई तो मैंने आपको पूछ पूछ कर बनाया। यहां तक के नूरी फरिश्तों को, जिब्रील अमीन को भी मैंने अपनी मर्जी से बनाया। और महबूबे दो आलम जब बारी आपकी आई तो मेरे जात की कसम और मेरे किबरियाई की कसम कि मैंने एक नाखून भी आपसे पूछे बगैर नहीं बनाया। पहले मैंने आपसे पूछा कि आमना के दुर्रे यतीम बताइए आपका चेहरा कैसा बनाऊं, आमना के लफ्ते जिगर बताइए आपकी जुल्फे कैसी बनाऊं। तो आपने कहा वल्लैल की तफसीर बन जाए, ऐसा चेहरा बना जो वज़ुहा की तफसीर बनती हो। मैंने कहा आपका होंठ कैसा बनाओ, आपने कहा ऐसे होंठ बना दे कि जिसको कयामत तक तेरा बंदा वलिसानम व शुफतैन कहता रहे। सवाल ये है कि जिसे तुम अपने हाथ से बनाते हो, ये देखो पिंडाल बनाया, किसने बनाया? ये आपने बनाया ना, इंसान ने बनाया ना। जिसे तुम बनाओ उसकी तारीफ करते करते तुम थकते नहीं, और जिसे रब बनाए उसकी तारीफ करे तो कैसे करे? कोई कौन कर सकता है? अब बड़े मुश्किल में पड़ गए, और खुसूसन ऐसे मजलिस में जहां पूरा स्टेज खाली उलमा से भरा हो, जहां पर काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ने पढ़ाने वालों से स्टेज भरा हो, और मजमे में उलमा की तादाद हो तो जबान हिले तो हिले कैसे? और उन्वान सीरत मुस्तफा और उन्वान अजमत मुस्तफा आप जानते हो। अरे इसमें की एक जमात वो है जो मासूम अनिल खता है, और एक जमात वो है जो महफूज अनिल खता है।
नबी मासूम है। क्या है? मासूम है। मौलाना इसी तरह लोग सुनते हैं यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल इसी तरह अच्छा अदब है, एहतराम में नहीं बोल रहे हैं आप। अच्छा वैसे भी मौलाना मसला ये है, आप लोगों ने कभी तालाब में पानी निकाल कर मछली मारा है? अरे बहुत मारे हैं। बोल। अरे हम भी आपके बाजू दरभंगा के रहने वाले भाई, बेंगलोर की मिट्टी नहीं है हमारी। मारे हो ना? तो जब आदमी पानी फेंकना शुरू करता है ना पहले, तो ऊपर ऊपर छोटी छोटी मछली भागती रहती है ना? और जैसे जैसे पानी कम होगा वैसे वैसे बड़ी वाली मछली जमीन पकड़ने लगती है। क्या करती है? जलसे का जहां इब्तिदा होगा ना, जलसे का जब बचपन होता है तो बिल्कुल छोटी छोटी मछली की तरह चारों तरफ भीड़ रहेगी। और जब जलसा बूढ़ा होने लगता है तो ओरिजिनल बड़ी बड़ी रहुआर रह जाती है नीचे खाली बस। तो आप लोग रहू की तरह हैं, समझ रहे हैं ना? वो छोटी छोटी छका गई पूरी। इसलिए बैठिए, दिल थाम कर बैठिए और इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। तो एक है मासूम अनिल खता, मतलब गुनाह से मासूम, गुनाह उनसे होगा ही, बोलो होगा ही नहीं। ये जमात है जमाते अंबिया की। किनकी? किनकी? नबियों की जमात मासूम होती है। और एक वो है जो खता कर सकते हैं, गुनाह कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को भेजकर उनको गुनाहों से बचा लिया। वो जमात कौन है? जमाते जमाते कैसे सहाबा बच गए गुनाह से मालूम? ये बच्चा है ना, बच्चा, प्रोग्राम के बाद इसको अगर अकेला कहोगे कि बेटा घर चले जाओ, ये क्या करेगा? रास्ते में किसी की गाड़ी गिरा देगा, ढेला उठा के किसी के आम पर मार देगा, किसी के घर में ढेला, बोलो, ज्यादा बूढ़ा आदमी कमर झुका के जा रहा हो तो पीछे से कपड़ा भी खींच देगा, है नहीं? कोई दीवाना पागल जा रहा हो तो। लेकिन अगर यहाँ बाप हाथ पकड़ ले कि बेटा मेरे साथ चलो, अब बताओ पत्थर मारेगा? नहीं मारेगा। कपड़ा नोचेगा? गाड़ी गिराएगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि बेटा शरारत से महफूज हो गया, इसलिए कि बेटे का हाथ अब्बा के हाथ में है। सहाबा के अंदर गुनाहों का मादा था, लेकिन सहाबा गुनाह से इसलिए बच गए कि सहाबा का हाथ मुस्तफा के हाथ में था। कर सकते थे, लेकिन मुस्तफा के हाथ में हाथ होने की वजह कर गुनाह नहीं कर सके। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सीरतुन नबी का ये जलसा है और मैं चंद मोती आपके दामन में डाल करके रुखसत होना चाहता हूं। आपसे गुजारिश है कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे और दिल जमई के साथ बैठे, इसलिए कि जलसे का आखिरी मोमेंट चल रहा है। बहरहाल दुनिया में जितने इंसान आए उनकी तारीख, लाइफ हिस्ट्री, सवाने हयात, उनकी सीरत इब्तिदा होती है पैदाइश के बाद। कब होती है? पैदाइश के बाद। उनके सीरत की इब्तिदा कब होती है? पैदाइश के बाद। चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, बादशाह हो या रियाया हो, औरत हो या मर्द हो, रुस्तम हो या मजनू हो,
हीर हो या रांझा हो, दुनिया का कोई भी इंसान जब से ये कायनात बनी तब से लेकर आज तक और आज के बाद से लेकर कयामत तक किसी भी इंसान की सीरत का बयान, उसकी लाइफ हिस्ट्री का बयान अरे शुरू होता है पैदाइश के बाद। वह दुनिया में एक इंसान है अब्दुल्ला का यतीम, जिसकी सीरत की इब्तिदा होती है आसमान और जमीन बनने से पहले। आसमान और जमीन की बनने से पैदाइश हुई नहीं अभी, बात समझ में आई? अब उसकी सीरत की इब्तिदा हो गई। और सीरत को बयान करने वाला कौन? अरे सीरत का सबसे पहला जलसा कहां हुआ है आप लोगों को पता है? कितना बड़ा मजमा बैठा है, कोई बता दे खड़ा होकर के सीरत का पहला जलसा कहां हुआ और सीरत के उन्वान पर पहली तकरीर किसने किया और सीरत के उन्वान को सुनने वाली जमात कौन सी थी? कोई एक बंदा खड़ा होकर के बता दे इतने बड़े मजमे में। हम स्टेज वाले थोड़ी पूछ रहे, हमको तो पता है स्टेज वाले को सब मालूम। हम मजमे से पूछ रहे हैं, आपसे तो हम सीखने आए हैं भाई, आपको थोड़ी हमको सवाल करेंगे। तौबा अस्तगफार। अल्लाहु अकबर व कबीरा। जब से आसमान बना रूए जमीन पे हजारों जलसे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जहां देखो जलसे का प्रोग्राम चल रहा है, जहां देखो सीरत का जलसा हो रहा है। लेकिन जब से आसमान बना परवरदिगार आलम ने फकत 2 जलसे आसमान पर किए। एक का उन्वान था तौहीद खुदा और दूसरे का उन्वान था अजमत मुस्तफा। और दोनों की कारगुजारी अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया। तौहीद खुदा की कारगुजारी, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम। नवे पारे में तौहीद कॉन्फ्रेंस की कारगुजारी बयान फरमाई और तीसरे पारे में वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। तीसरे पारे में अज़मत मुस्तफा की कारगुजारी अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। और जलसे की जगह मुतय्यन हो गई, वक्त टाइम टेबल मुतय्यन हो गया, खतीब मुतय्यन हो गया। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा कि सुनो, ये जलसा आम नहीं है बल्कि ये जलसा खास है। मेरे महबूब की सीरत को बयान करना है, लिहाजा आम पब्लिक को आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह मियाँ किसको लाऊं? फरमाया गेट पे खड़े हो जाओ, जिसके हाथ में नबूवत का आधार कार्ड हो बस उसी को आने देना। किसको आने देना? जिसके हाथ में नबूवत का आईडी हो बस वो आए, उसके अलावा कोई और ना आए। सुनने वाले हजरत अंबिया और सुनाने वाला रब, और जिसकी सीरत बयान हो रही हो वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया अभी बनी नहीं, मुस्तफा अभी दुनिया में आए नहीं, मगर आपकी सीरत का उन्वान शुरू हो गया और आपकी सीरत पर बयान शुरू हो गया। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सीरत के ताल्लुक से 2-4 बातें सिर्फ आपसे कहूंगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमा दे।
देखो, एक है लफ्ज़ मोहब्बत। क्या है? लफ्ज़ मोहब्बत। आप सबको मालूम है ना, ये उर्दू का लफ्ज है, सबको पता है ना जी। लेकिन आप जिसको मोहब्बत समझ रहे हो वो मोहब्बत नहीं है, बल्कि अय्याशी और फहाशी है। समझ में आई बात? तुम लोगों ने आज जिसको मोहब्बत का नाम दिया है वो मोहब्बत नहीं है, नौटंकी है, अय्याशी है। कभी दिल की अय्याशी, कभी आंख की अय्याशी, कभी ख्यालात की अय्याशी, कभी जबान की अय्याशी, और सारी अय्याशी का मरकज मोबाइल। तो इसको मोहब्बत नहीं कहते। बात समझे? मोहब्बत इतना पाकीज़ा लफ्ज है कि जिसमें गंदगी का तस्वुर भी महाल है, और जिसमें जहन परागंदा हो जाए समझो वो मोहब्बत नहीं। तो सलीमुल फितरत इंसान जिसको मोहब्बत समझते हैं, मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो मोहब्बत मां से की जाती है, जो मोहब्बत बाप से की जाती है, जो मोहब्बत औलाद से की जाती है, जो मोहब्बत उलमा से की जाती है, जो मोहब्बत इमाम से की जाती है, जो मोहब्बत अल्लाह से की जाती है, जो मोहब्बत रसूल से की जाती है। मैं उस मोहब्बत का जिक्र कर रहा हूं। बात समझे? तो एक है लफ्ज़ मोहब्बत, और मोहब्बत तब होती है जब कोई चीज हमारी नजर के सामने आ जाए। मोहब्बत कब होती है भाई? जब कोई चीज हमारी नजर के सामने आ जाए। जब तक के नजर के सामने वो चीज आएगी नहीं, मोहब्बत होगी नहीं। होगी? अरे बोलो, होगी? कोई डाउट है क्या? मोहब्बत के लिए पहली शर्त है दीदार का होना। हम जब तक अपनी मां के पेट में होते हैं अम्मा से मोहब्बत नहीं होती। जब दुनिया में आकर अम्मा को देख लेते हैं तब अम्मा से प्यार होता है। होता नहीं होता? बीवी जब तक के निकाह में आ ना जाए, बीवी से मोहब्बत, अरे बोलो ना, बीवी से मोहब्बत, झूठ बोल रहे, ये पहले की बात है, अब की नहीं। अब तो खाली पता चल जाए लड़की को, लड़के को कि मेरा रिश्ता फलाने आदमी से लग रहा है, तो मोबाइल नंबर ट्रांसफर हो जाता है और निकाह तक 75 बार मुलाकात भी हो जाता है। ये अलमिया है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो हम लोगों के दौर में चलता था। समझे नहीं? जब खत लिखना पड़ता था ना, तब पूछो कितने पसीने गिरते थे। अब तो मिस कॉल से काम चल रहा है साहब। बहरहाल मां से मोहब्बत तब हुई जब मां को देखा। उलमा से मोहब्बत तब हुई जब उलमा को देखा। अरे बीवी से मोहब्बत तब हुई जब बीवी को देखा। और मैं यहाँ पर स्टेज पे बैठकर अपने शेखुल हदीस से ये कहूं कि मौलाना, जितनी मोहब्बत से अभी आपने मुसाफा किया, 70 साल पहले हमसे मुसाफा क्यों नहीं किया? मौलाना क्या कहेंगे? बेटा उस वक्त हम तो थे, तुम नहीं थे। यही कहेंगे ना? बेटा उस वक्त हम तो थे मगर तुम नहीं थे। जब तुम नहीं थे तो अब हम मोहब्बत किससे करते?
चला कि मोहब्बत के लिए आना जरूरी है, मोहब्बत के लिए दीदार जरूरी है। जब तक के दीदार होगा नहीं, मोहब्बत होगा नहीं। यही उसूल, यही ज़ाब्ता, यही कानून है। लेकिन मेरे रब ने इस कानून को तोड़ दिया जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में। किसके हक में? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बोलो ना भाई, किसके हक में? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। आदम जब तक आया नहीं, मोहब्बत नहीं। शीश से मोहब्बत तब हुई जब दुनिया में आया। मूसा से मोहब्बत तब हुई जब दुनिया में आया। इब्राहिम की मोहब्बत तब हुई जब दुनिया में तशरीफ लाए। तमाम नबियों से प्यार तब हुआ जब दुनिया में तशरीफ लाए। वो एक अब्दुल्ला का यतीम है जो दुनिया में आया नहीं, और सारी कायनात को मोहब्बत हो गई। अभी अम्मा के पेट में है, पत्थर को मोहब्बत हो गई। अभी अम्मा के शिकम में है, दरख्तों को मोहब्बत हो गई। अभी अम्मा के शिकम में है, आबे ज़मज़म को प्यार हो गया। अभी अम्मा के शिकम में है, बादलों को मोहब्बत हो गई। अभी अम्मा के शिकम में है, खुशबू को मोहब्बत हो गई। अभी आए, अभी तो खाली आदम बने हैं। क्या हुआ? आदम बने हैं। अब बनने के बाद अल्लाह ने कहा कि मेरे आदम जरा जाइए और जन्नत का नजारा करके आइए। जन्नत का नजारा करने के लिए गए तो हजरत आदम कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम, कोई दरख्त ऐसा नहीं और उस दरख्त का कोई पत्ता ऐसा नहीं जिस पर लफ्ज़ मोहम्मद में लिखा हो। जिस पर लफ्ज़ मोहब्बत। अभी मेरा नबी आएगा हजारों साल के बाद, और नाम पहले लिखा गया। पता ये चला कि दुनिया का कानून ये है कि मोहब्बत देखने के बाद होगी, मगर मेरे नबी की शान ये है कि अभी दुनिया में आया नहीं और कायनात को मोहब्बत हो गई। यहां तक के जानवर को प्यार हो गया। किसको? बोलो, जोर से बोलो, किसको? जानवर को प्यार हो गया। अल्लामा हलबी ने सीरत हलबिया के अंदर लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह की मुलाकात हजरत आमना से हुई, और उधर अबू जहल का जानवर कहने लगा कि अबू जहल अब होशियार हो जाओ, बुतों का तोड़ने वाला आ गया। नबी आया नहीं, जानवर को भी प्यार। और क्यों ना हो, क्यों ना हो? मोहब्बत दो वजह से होती है। कितनी वजह से? मोहब्बत या तो बहुत खूबसूरत होगा, और या बदसूरत होगा तो उसमें कोई कमाल होगा। बात समझे नहीं? अरे बगैर किसी पगली से मोहब्बत कर लेगा तू? कपड़े वपड़े फाड़ करके रोड पे जा रही हो, तुम उससे मोबाइल नंबर मांगोगे? नहीं ना? हाँ? और थोड़ा सा लटक पटक करके जा रही हो तो जानवर के तेरा मुंह से क्या गिरता है? जैसे कसाई की दुकान पे मौलाना कुत्ता बैठा रहता है लिज्जर के इंतजार में कि फेंकेगा, और फौरन आज का नौजवान हमारा बच्चा इन लड़कियों के इंतजार में रोड पर उसी तरह बैठा रहता है। कॉलेज के गेट पर, स्कूल के रास्ते में, राशन की दुकान पर, शहर की मार्केट में, इसी तरह बिल्कुल इंतजार में रहता है कि अब लिज्जर आएगा और हम लेकर। खुदा
के वास्ते अपनी जिंदगी को सही कर लो। हंसने की बात नहीं है, फंसने की बात है ये। मोहब्बत या तो होगा जमाल की वजह कर कि बहुत खूबसूरत है, और या होगा कमाल की बुनियाद पर कि खूबसूरत तो नहीं है मगर कमाल इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो उसके कमाल से मोहब्बत हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ कि मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत मेरे रब ने बनाया? पीछे तक वाले बोलो, मेरे रब ने बनाया मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत? अब मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि लफ्ज हुस्न और खूबसूरती को अगर मैं बयान करूं तो फजर की अजान यही होगी। मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता, बस ये बताना चाहता हूं कि मेरे अल्लाह के खजाने में जितना हुस्न था, अल्लाह के खजाने में जितना हुस्न था, अल्लाह ने उठाया और अब्दुल्ला के यतीम को दे दिया और फरमाया कि अब यहां से हुस्न का दरवाजा मैं बंद करता हूं। मेरे मुस्तफा से ज्यादा कोई हसीन नहीं। मैंने तसव्वुर में अल्लाह पाक से पूछा, मुस्तफा कितना हसीन है? अब्दुल्ला का यतीम कितना खूबसूरत है? अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया, फरमाया कि सुन, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, फरमाया हलीमा का लाडला इतना हसीन है, इतना जमाल वाला है, इतना खूबसूरत है कि वो आसमान की तरफ देखता है, मैं उसे देखता हूं। उलमा की जमात बैठी है, पूछो पूछो, जिम्मेदारी से कहता हूं यही तर्जुमा है। अल्लाह पाक कहते हैं कद नरा, तहवील किबला के लिए, किबला बदलने के लिए बार बार इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते थे, बार बार देखते थे। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, मुस्तफा होता तो ये है कि तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख और मैं तुझे देखूं, यही होता या नहीं? अरे बोलो ना। लेकिन मुस्तफा अल्लाह को नहीं देख रहे थे, बल्कि आप तो जिब्रील के आमद का रास्ता देख रहे थे। लेकिन अल्लाह कहते हैं, ए मेरे महबूब, जब आप अलग देख रहे थे, मुझे नहीं आसमान की तरफ देख रहे थे, तो नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, मैं आपका चेहरा देख रहा था। कहा मेरा मुस्तफा इतना खूबसूरत था कि खूबसूरत बनाने वाला खुद रब देखता है। खूबसूरत बनाने वाला, बोलो, बनाने वाला रब देखता है। और इरशाद फरमाया यही नहीं, फरमाया कि सुनो, मेरा महबूब इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है कि जब मुझे कसम खाने की जरूरत पड़ी, मैंने कसम खाई वद्दुहा, आमना के दुर्रे यतीम, तेरे चमकते चेहरे की कसम। वल्लैली इदा सजा, बाल पे दुनिया दीवानी होती है, बाल पर आप लोग लगते हो कि फरिश्ते के रिश्तेदार हो, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे। सबसे बदमाश हम ही मौलवी लोग हैं। मौलाना, अब ये लोग जा करके बाहर बात करेगा, यार मौलाना को सब कुछ कैसे मालूम, जैसे कि मौलाना जिब्रील अलैहिस्सलाम के खानदान से हो। हमने जितना बारीकी से पढ़ा है ना, आप ख्वाब भी नहीं देख पाओगे। ये तो शुक्र मनाओ कि हम मौलवी बेचारे
अंडरलाइन रहते हैं, वरना हमें हाशिया बैन सुतूर सब पढ़ाया जाता है। जुल्फ से बहुत प्यार होता है इंसान को, बात समझे, जुल्फ से बहुत प्यार होता है। अल्लाह क्या कहते हैं कि मुस्तफा के जुल्फ का ये आलम था, मुस्तफा का जुल्फ इतना खूबसूरत था कि वल्लैली इज़ा सजा, कसम है मुस्तफा के जुल्फ की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस मुस्तफा के चेहरे की कसम रब खाता हो, जिस मुस्तफा के चेहरे को प्यार से मेरा रब देखता हो, मोहब्बत उससे नहीं होगी तो किससे होगी? किससे करोगे मोहब्बत? अरे बोलो ना, 40, 50, 60 साल के बाद ये लटक कर यहां आ जाए, उस पे मरोगे? उस पे मरोगे? हैं? 45 साल में पूरा बाल वाइट हो जाए, उससे प्यार करोगे? मोहब्बत उससे करो जिसमें जमाल बदल जाए औला हो, मोहब्बत उससे करो जिसका कमाल बदल जाए आला हो। तो मेरा दावा सुनो, और ये मेरा दावा नहीं बल्कि पंडितों से जाकर के पूछो, गादी से जाकर के पूछो, और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहबरों से पूछो कि हुस्न सबसे आला किसका था, कमाल सबसे आला किसका था, जमाल सबसे आला किसका था, वो सब कहेंगे कि मुस्तफा का था। किसका? तो प्यार किससे करोगे? अरे बोलो ना, प्यार किससे करोगे? सारी दुनिया 15-20 साल तक मेहनत किया, तो मेहनत करने के बाद जमाने को रिमोट मिला। क्या मिला? क्या मिला? और वो रिमोट भी ज्यादा दूर तक काम नहीं करता। बच्चा लोग कार रिमोट से चला रहा होगा, थोड़ी देर के बाद कार भाग गई बाहर, तो बच्चा कहेगा कि भाई अब्बा कार तो काम ही नहीं कर रहा। बेटा रिमोट वहां तक काम नहीं करेगा। सालों की मेहनत के बाद मौलाना रिमोट वजूद में आया। मुस्तफा का कमाल देखोगे, मुस्तफा आज से 1450 साल पहले वो मक्के की सरजमीन पर बैठकर आसमान के चांद को इशारा किया तो जिगर फट गया। अब इतना पावरफुल रिमोट कोई तो बना सकता है? और गवाही किसने दी? हम मौलवियों ने अगर कहा होता तो चलो बात अलग थी कि मुस्तफा की शान में हम तारीफ करते हैं। उस जमाने में जो केरला का हिंदू राजा था, वो राजा कहता है कि रब की कसम मेरी आंख ने चांद को फटते हुए देखा है। हिंदू कहता है। इसीलिए अल्लाहु अकबर व कबीरा, जिन लोगों ने इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिन लोगों ने काली कमली वाले का चेहरा देखा, बेवा होना पसंद हो गया, यतीम हो गए, जान की कुर्बानी दे दी, माल की कुर्बानी दे दी, मगर ये गवारा ना किया कि हुस्न मुस्तफा को छोड़ूं। अपनों ने देखा दीवाने हो गए, गैरों ने देखा दीवाने हो गए, परायों ने देखा दीवाने हो गए, बच्चों ने देखा दीवाने हो गए, जवान ने देखा दीवाने हो गए। और सारी दुनिया से ज्यादा अल्लाह पाक ने मोहब्बत किसकी किस्मत में रखा मालूम है? जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत में अल्लाह ने सबसे ज्यादा मोहब्बत को रखा है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला
हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा था। ए बेटे 50 ग्राम। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं कि मैं काली कमली वाले के अदालत में बैठा था और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया था। अभी क्या करवाया था? जिसको हमारी जबान में पछना कहते हैं, पछना लगवाया था। और पछने से जो खून आया तो हजरत अब्दुल्ला को दे दिया, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को, कि अब्दुल्ला जाकर बाहर किसी ऐसी जगह डाल दो कि किसी का पांव उस पे ना पड़े, क्योंकि नबी का खून है ना, नबी का खून है। कहा ऐसी जगह जाकर रख दो जहां पर किसी का पांव ना पड़े। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वहां से उठे और दीवार के पीछे गए, उठा के क्या किया? उठा के बोलो ना, और जल्दी से वापस आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया कि अब्दुल्ला क्या किया? खून को कहां रख दिया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहने लगे, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काली कमली वाले का मुकद्दस खून हो, मुझे जमीन पर रखते हुए शर्म आती है। फरमाया क्या किया? हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, करता क्या? ऐसी जगह पे रख दिया कि अब कयामत तो आ सकती है, खून की बेअदबी नहीं होगी। फरमाया अब्दुल्ला क्या किया? बता तो सही। कहने लगा, इमामुल अंबिया वो ताजदारे बतहा उठाया, पी गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जा जहन्नम हराम है। दुनिया ने आज तक ऐसी मिसाल अपने महबूब से मोहब्बत की देखी है? अरे बोलो ना, देखी है? नहीं ना। चाहे जितनी कयामत की महबूबा हो, 4 दिन तबीयत खराब हो जाए तो यार का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। और सहाबा के मोहब्बत का ये हाल था कि सहाबा गए और जाकर खून को लिया और उठाकर पी गए और कहा कि ऐसी जगह रखा हूं कि कयामत तो आ सकती है, नबूवत वाले खून की बेहुरमती नहीं हो सकती। मदीनतुल मुनव्वरा के बाहर एक गांव था, देहात। उस देहात के अंदर एक नौजवान था। वो नौजवान अपने दोस्तों से एक नाम का तस्करा बार बार सुनता था, मोहम्मद 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 मोहम्मद। और था वो नौजवान काफिर। क्या था? मौलाना आप यहां पे मत सोइए, उड़ जाइए, वरना लोग जनाजा पढ़ लेंगे फिर। हाँ, यहां पे सो गए, इमाम मुक्तदी सारे लोग मौजूद हैं, भूल से भी मत सोना यहां पे। उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला। क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या नाम था? अब्दुल्लाह नाम था। हमेशा वो नाम सुना करता था कि मक्के में एक आदमी आया है और उसका नाम मोहम्मद है। क्या नाम है उसका? मोहम्मद नाम है उसका।
इसने क्या किया, खामोशी के साथ कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, मगर अपने कलमे को अपने खानदान वालों से छुपा कर रखा था। क्योंकि पूरा गांव काफिरों का था, खानदान पूरा काफिर था, माँ बाप पूरे काफिर थे, तो भला ये बेचारा उसका जिक्र करता भी तो कैसे करता। लेकिन जब जब कोई नाम लेता लफ्ज मोहम्मद, तो इसके कलेजे के अंदर धड़कन तेज हो जाती और इसके चेहरे का रंग बदल जाता था। क्यों? इसलिए कि महबूब का नाम जब महबूब सुनता है तो हालत क्या होती है? हालत बदलती है, नहीं बदलती? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वो नाम सुनता था ना, तो उसकी हालत क्या होती थी? बदल जाती थी। एक मर्तबा चचा ने देख लिया कि अरे जब जब मोहम्मद का लफ्ज आता है, ये आदमी, इसकी रंगत बदल जाती है। तो उसने सवाल किया। क्या किया? सवाल किया कि लगता है तू मुसलमान हो गया है। कहा इसमें लगने की क्या बात है, हो गया हूं, मुसलमान हो गया हूं। तो कहा कि अब तुम्हारे पास फकत दो रास्ते हैं, या तो कलमे को छोड़कर इस घर में आ जा, और या कलमा पढ़ेगा तो घर से निकल जा। आज के बाद तुझे घर में रहने की इजाजत नहीं है। और है जवान, छोटी उम्र का, अभी शादी वादी भी हुई नहीं। अंदाजा लगाओ मिल्क मिल्लत के नौजवानों कि तुम्हारे अंदर आज प्यारे पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी मोहब्बत है, कैसा इश्क है, कैसा प्यार है। जरा खुद तराजू लेकर अपने दिल के अंदर उसे तौलो और अंदाजा लगाओ कि हम लोग कहां चले गए और हमें कितना प्यार है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर और कबीरा। नौजवान कहने लगा चचा जान, ओ मेरे बाबा जान, कान खोल कर सुनो, गौर से सुनो, मुझे घर से निकालो या घर में रहने दो, मेरे जिस्म का कीमा बनाओ या टुकड़ा टुकड़ा कर कर जानवर के हवाले कर दो, मगर मुस्तफा का दामन छोड़ने वाला नहीं। काली कमली वाले का दामन नहीं छोड़ सकता हो। जो एक मर्तबा हो गया वो हो गया। अब तो दिल के अंदर उसकी मोहब्बत आ गई। और कहने लगा चचा जान, अगर ये प्यार, ये मोहब्बत जबान तक होती तो कोई बात थी। मेरे खून के कतरे कतरे में इमामुल अंबिया की मोहब्बत भरी है। कयामत तो आ सकती है, मेरे जिस्म का टुकड़ा तो हो सकता है, मेरे बदन का कीमा तो बन सकता है, लेकिन सुन लो, दिल में जो एक मर्तबा इश्क प्यार आ गया वो अब कभी भी निकलने वाला नहीं है। कभी भी निकलने वाला नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ मालूम है? चचा ने मारना शुरू किया। इतना मारा, अल्लाह अकबर। जवान है, चचा मार रहा है, बाप मार रहा है, भाई मार रहा है, हर तरफ से लोग मार रहे हैं। लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत जो दिल के अंदर आकर के बस गई, वो निकलने का नाम नहीं लेता। घर से निकाला तो कैसे निकाला मालूम है? पूरे जिस्म का कपड़ा भी छीन लिया और नंगा करके घर के बाहर कर दिया।
मां देख रही थी। मां तो फिर मां होती है ना। सबसे छुपा करके गई और अपना एक चादर बच्चे को दे दी और कहने लगी, बेटा इसके टुकड़े करके आधे से अपना कमर ढांक लो और आधे का चादर बना लो। सारी रात पैदल चलता चला, सोचो जरा कहां चला। जिसके इश्क में मार खाया, जिसके प्यार में घर से निकाला गया, एक चादर का टुकड़ा कमर में लपेटा, एक चादर को बदन पे रखा। इसीलिए इनको जुल्फिजादैन कहते हैं, अब्दुल्ला बिन जुल्फिजादैन कहते हैं, दो चादर वाला अब्दुल्ला, दो चादर वाला अब्दुल्ला कहते हैं। कहां चला? सारी रात सफर करता करता फजर की नमाज के वक्त मस्जिद नबवी में जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे पहुंचा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नजर पड़ी तो मुस्कुराने लगे। कौन मुस्कुराए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। सहाबा कहते हैं कि हम लोगों के दिल में हर वक्त ये अरमान रहता था कि काली कमली वाले मुस्कुराते तो कितना अच्छा होता। मैंने तसव्वुर की दुनिया में पूछा, सहाबा हमारी मुस्कुराहट को तो हमारी बीवी पसंद नहीं कर रही है, आप नबी की मुस्कुराहट देखने के लिए परेशान क्यों रहते थे? कहा कि इसलिए कि पैगंबर जब मुस्कुराते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे कि होठ के ऊपर किसी ने गुलाब के फूल को निचोड़ा और चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था, होठ पे गुलाब की पंखड़ियों के जैसा रंग बिखर जाता था। इसीलिए हमारा शौक था कि पैगंबर मुस्कुराते। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया। वक्त ज्यादा हो रहा था। इशारा कर दीजिए, मुझे माहौल मालूम नहीं कितने पैसे चलता है, नहीं चलता है। 4 बजे बहुत। देखो 4 का नाम सुने, कुछ लोग बेचारे जाने लगे। अब क्या होगा बताओ तुम्हें? दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तो सुबह सवेरे हजरत अब्दुल्ला जुल्फिजादैन पहुंचे, पैगंबर मुस्कुराने लगे और मुस्कुराता हुआ चेहरा से पूछा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्कुराते हुए चेहरे से काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुल्ला कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, दिल की बाजी जीत करके आया हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़े मदरसे में उसका दाखिला करवा दिया और हजरत बिलाल, सुहैब रूमी, अबू हुरैरा, अनस इब्न मालिक ऐसे सहाबा के साथ आप मदरसे में पढ़ने लगे। लेकिन इश्क की ये हालत हो गई थी। भाई इस तरह तो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। जिनको जाना है वो एक बार उठ करके चले जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। सारे लोग चले जाएं फिर भी मैं बयान करूंगा, 2 लोग बैठे रहेंगे मैं फिर भी यही बयान करूंगा, मगर ये माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बैठ जाओ, खामोशी के साथ बैठो। आप कहो तो मैं अभी बयान खत्म करता हूं।
उठना बैठना ठीक नहीं है। सीरत सुन रहे हो, इश्क़ मुस्तफ़ा सुन रहे हो, हुस्न मुस्तफ़ा, जमाले मुस्तफ़ा, कमाले मुस्तफ़ा, शरीयत, तरीक़त, सियादत, क़यादत, हुस्न, जमाल सुन रहे हो। और कैसे आपका कलेजा ये बर्दाश्त करता है कि मैं इस मजलिस से उठ करके चला जाऊं? मुझे अफसोस होता है इस बात। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल की बाजी जीत कर आपकी खिदमत में आया हूं। ये सब आप लोगों की वजह से। आप लोग सामने बैठते हैं ना तो ये सब नहीं होता। आप बड़े बड़े लोग किनारे बैठ जाते हैं जाकर के। वो बच्चे बेचारे तो करेंगे। बच्चा और बंदर कभी चुप रहेगा साहब? हैं? अरे बच्चा और बंदर जब तक बीमार ना पड़े खामोश रहेगा ही नहीं, याद रखो। इसलिए अगली सफ में बड़े लोगों को बैठनी चाहिए आकर। हट जाओ, आ गया। अभी तो हम बयान शुरू ही नहीं किया।